तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर, और इसके हम चैप्टर नंबर 13 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखा था, यानी चाल क्या होती है ये देखा था। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो देखिए आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, समय को कैसे नापते हैं, इसके ऊपर हमको आज बात करनी है। ठीक है, तो हम टाइम को कैसे नाप सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर डेली लाइफ की बात करें तो आप कैसे देखते हैं कि टाइम कितना हुआ है। तो टाइम कितना हुआ है ये आप देखते हैं एक घड़ी की मदद से। किसकी मदद से? एक घड़ी की मदद से। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, टाइम को मेजर करने का काम करते हैं। जो क्या करते हैं, टाइम को मेजर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपकी दीवार घड़ी है, जैसे कि आपकी टेबल क्लॉक है, ठीक है, और जैसे कि आपकी आज की डेट में यूज होने वाली एक डिजिटल क्लॉक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के डिवाइस का। ठीक है, तो टाइम को मेजर करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। इसके साथ ही एक और डिवाइस की हम आज बात करेंगे, जो कि आपको पता नहीं है, बट बेसिकली हम इसकी वर्किंग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम में। हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। उससे पहले इसमें कुछ लिखेंगे, हम सिंपल पेंडुलम के बारे में लिखें। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि टाइम को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। सबसे छोटे टाइम से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग मेजर करते हैं 1 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर 1 आवर, फिर बात करते हैं 1 डे, फिर हम बात करते हैं 1 मंथ, फिर बात करते हैं 1 ईयर, है ना। फिर इस तरीके से बात करते हैं 1 डिकेड, और फिर बात करते हैं 1 सेंचुरी की। तो ये सब कुछ क्या है, ये समय को नापने के यूनिट्स हैं। ये समय को नापने की क्या है, यूनिट्स हैं। 1 सेकंड मतलब एक बहुत छोटा टाइम हो गया 1 सेकंड। फिर 1 मिनट जो है 60 सेकंड के इक्वल होता है। फिर 1 घंटा जो है वो, इसको मैं इस तरीके से कन्वर्जन लिख ले रहा हूँ, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो ये थोड़ा बड़ा टाइम हो गया। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये थोड़ा और बड़ा टाइम हो गया। 1 घंटा जो है ये थोड़ा और बड़ा टाइम हो गया। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो ये अब इससे भी बड़ा हो गया, है ना। इसके बाद 1 मंथ इज इक्वल टू कितने डेज, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, तो अब ये इससे भी बड़ा टाइम हो गया। 1 ईयर इज इक्वल टू 365, या फिर 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। कितने महीने होते हैं साल में, 12, तो ये मंथ से भी बड़ा हो गया। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो अब ये 1 साल से भी बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 10 साल आ रहे हैं। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, तो ये 10 साल से भी बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 100 ईयर्स यानी कि 100 साल आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं, इस तरीके से समय को हम नापते हैं। ये कुछ यूनिट्स है टाइम को मेजर करने की। ये क्या है, कुछ यूनिट्स है, इनको हम क्या करेंगे, यूनिट्स। ठीक है, टाइम के मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि एक महीने कितने, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, है ना। ये सारी चीजें याद रखनी है, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक लिख लिया है।
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। जो सारी घड़ियां हैं, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम सिंपली हमको पता लग गया कि भाई घड़ी से देख के पता लगेगा, तो हम बता सकते हैं कि टाइम कितना कितना हुआ है ना। जैसे अगर आपको बोला कि आपकी एज कितनी हुई है, आपको आपको कितने वर्ष हैं, तो आप क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे जब से आप पैदा हुए और आज तक का, वो पूरा टाइम आप कैलकुलेट करेंगे। वो आप दिनों में, महीनों में, सालों में बता सकते हैं। बेसिकली हम लोग सालों में बताते हैं कि मेरी एज जो है वो 15 साल है या 16 ईयर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, साल में बता रहे हैं उसको। उसको दिनों में भी बताया जा सकता है, महीनों में भी बताया जा सकता है, घंटों में भी बताया जा सकता है, मिनट्स में भी बताया जा सकता है, सेकंड्स में भी बताया जा सकता है। तो हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसे ईयर्स में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, इस नोट को लिखेंगे और फिर इसके ऊपर बात हम आज की क्लास में करेंगे। तो नोट लिखेंगे, क्लॉक्स क्लॉक्स make use of periodic motion। इसको हम बोलते हैं आवर्ती गति। कौन सी गति, आवर्ती गति। तो क्लॉक्स जो है बेसिकली किस फंडे पर काम करती है, आवर्ती गति के। अब ये मैंने आपको क्लास के ना स्टार्टिंग में भी बताया था, इस चैप्टर के वेरी बिगिनिंग में बताया था कि मोशन जो है हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के, है ना। मोशन जो है अलग अलग टाइप के हमारे पास। तो इसमें सारे टाइप आते हैं। ये जो ऑसिलेटरी और पीरियोडिक बताया था ना आपको मैंने, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे क्लॉक से रिलेटेड। तो हमारी घड़ियों में जो गति होती है, घड़ियों में जो मोशन होता है वो आवर्ती गति होती है, पीरियोडिक। आप देखते हैं फिक्स टाइम बाद जो है वापस घड़ी की सुइयां मिलकर के एक ही जगह पे आ जाती है, 12 से घूम करके फिर 12 पे आ जाती है ना। तो ये क्या है, ये आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन है। सूर्य, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा करके फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, फिर चक्कर लगाती है फिर वापस। तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, उसको बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन यानी आवर्ती गति। अब जरा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। हमने इस पॉइंट को मेंशन किया है कि जो क्लॉक्स में जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, पीरियोडिक होता है। ठीक है। और इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल पेंडुलम is also a well known periodic motion। सिंपल पेंडुलम भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन शो करता है। तो हमको अगर घड़ी का मोशन समझना है कि घड़ी कैसे काम करती है, उसके लिए हमको सिंपल पेंडुलम को समझना पड़ेगा, है ना। घड़ी के जो अंदर पार्ट्स होते हैं, क्लॉक के जो अंदर पार्ट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। उनको समझना थोड़ा मुश्किल। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो घड़ी जो है इस सिंपल पेंडुलम के जैसा काम करती है। तो इसको समझेंगे हम, घड़ी के बेसिक समझ जाएंगे, क्लॉक के बेसिक समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग पुट अप करेंगे सिंपल पेंडुलम, और आज की क्लास में हम लोग सिंपल पेंडुलम के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे सरल लोलक को। इसको आप भी बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, आप घर में खुद से बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये एक बेसिक सा एक कंस्ट्रक्शन होता है सरल लोलक का। ठीक है। अब इसको अगर समझें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक वायर होता है। बेसिकली क्या होता है, एक वायर। ये देखो एक धागा दिख रहा है, ये धागा, ये वाला, ये धागा है एक। ठीक है। और इसको हमने बांध रखा है किसी एक रिजिड सपोर्ट पे, जैसे छत से आपने इसको टांग दिया है ना, दीवार से इसको ऐसे लटका दिया। और इसके नीचे जो है एक ये
भारी मेटल की बॉल टाइप जो है ये लगी हुई है, हाँ? तो ये इसके नीचे इस तरीके से लटकी हुई रहती है। इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सरल लोलक बोलते हैं, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सरल लोलक को, ये जो बॉल है इसकी, ऐसे यहां आप इस पोजीशन तक ले गए या फिर इस पोजीशन तक ले गए, है ना, खिसका करके। ये आपने क्या करा, सरल लोलक समझ में आ गया। इसको लिखेंगे सब कॉपी में, सबकी कॉपी चेक होगी अभी क्लास के बाद आज। तो जब मैं बताऊंगा लिखना भी है सबकी कॉपी में। इसको हमने क्या करा, ऐसे लेके गए तो फिर ये ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगेगा। वैसे भाई यही यही जो है पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन है। यही क्या है, पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन है। अब जरा ध्यान से तीन चार बातों को समझेंगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं, ये जो हम नीचे वेट लटकाते हैं इसको बोलते हैं बॉब। इसको क्या बोलते हैं, बॉब। ठीक है, अभी लिखवा रहा हूं मैं जब लिखवाऊंगा तब लिखेंगे, अभी समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक धागा है, एक रस्सी है, उससे लटका रखा है इसको क्या बोलते हैं, बॉब। ठीक है, जब ये ऐसे 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 मूव करने लगता है, इधर से इधर, फिर वापस इधर, फिर इधर, फिर वापस इधर, फिर इधर, ऐसे, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और जो ये काम करता है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं दोलन। क्या बोलते हैं, दोलन। तो जब ये लोलक जो है ऐसे ऐसे जाने लगे, ऐसे ऐसे, तो आप बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन कर रहा है मतलब दोलन कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर इसको यहां से वापस, यहां देखो, यहां से यहां गया, हम इसको यहां से यहां ले गए, है ना, फिर उसके बाद इसको छोड़ा तो यहां से यहां जाएगा, फिर वापस यहां से यहां आएगा। समझो जरा बात को, मैं क्या बता रहा हूं कि हम लोलक को लेकर के गए यहां पर। ठीक है, अब यहां से हमने इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे यहां जाएगा, फिर वापस ऐसे यहां आएगा। समझे, ये हुआ एक चक्कर, ये हुआ एक चक्कर। इसको क्या बोलेंगे, वन साइकिल। वन साइकिल कहां से कहां तक होगा वन साइकिल, फिर से बता रहा हूं, यहां से ऐसे यहां, यहां से ऐसे यहां, फिर यहां, फिर ऐसे यहां, फिर यहां। ये एक चक्कर हुआ, ये एक चक्कर, यहां से यहां गया, फिर यहां आया। तो ये कितना चक्कर हुआ, एक चक्कर। एक चक्कर को लगाने में जो टाइम लगता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो आपसे बोला पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से छोड़ा, यहाँ आया, टाइम देखा कितना हुआ यहाँ से जाने में, तो आपने जो टाइम देखा वो हो गया उसका टाइम पीरियड। उसको बोलते हैं आवर्तकाल। उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, तो अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, अभी लिखेंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे यहाँ पर वेट लटकाया रहता है इसको बोलते हैं बॉब। उसके बाद जब ये ऐसे ऐसे करेगा मोशन, इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। उसके बाद एक चक्कर यहां से यहां तक होगा, इसमें जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, चलो लिखेंगे इसको। अब हेडिंग डाले, क्या क्या देखा था हमने, स्मॉल, लिखो सब लिखो, सिंपल पेंडुलम consists of a स्मॉल मत लिखो यहाँ पर, सिंपल पेंडुलम लिखो, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। जो नीचे बॉल लगा रखी थी हमने उसको क्या बोला था, बॉब। क्या बोला था, बॉब, है ना। A simple pendulum is an example of periodic or an
ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन करता है? एक सिंपल पेंडुलम, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं? देखिए जरा, वन ऑसिलेशन मतलब वन कंप्लीट साइकिल फ्रॉम extreme position to extreme position one complete cycle from extreme position and back to the same extreme position via mean position। तो एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट चक्कर जो है क्या कहलाएगा? वन ऑसिलेशन। तो इसके बाद जो है एक सिंपल पेंडुलम को ड्रॉ करेंगे। ये हो गई रस्सी, थ्रेड। उसके बाद ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट, है ना? ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट, यहां से हमने इसको लटका रखा है। और इसके नीचे ये हो गया हमारा मेटेलिक बॉल भाई, ये ठीक है, ये हो गई हमारी मेटेलिक बॉल। ठीक हो गया? अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये क्या होगा? इसको बोलेंगे बॉब। क्या रहती है ये? मेटेलिक बॉल रहती है। क्या रहती है? मेटेलिक बॉल। या फिर आप एक पत्थर भी बांध सकते हैं, एक धागे से पत्थर भी बांध सकते हैं, वो भी बॉब का काम करेगा। ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट, है ना? ये हिलना नहीं चाहिए, अगर ये हिलेगा तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। और ये हो गया हमारा थ्रेड। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल पेंडुलम की प्रेजेंटेशन, है ना? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यही सिंपल पेंडुलम जब मूव करेगा जब ये मूव करेगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा।
ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा ये। यहां से सपोज इसको मैं O नाम दे देता हूं, फिर ये O से A गया, फिर ये A से B गया, मतलब यहां पर था। जब ये ऐसे लटकता रहेगा तो अपनी मीन पोजीशन पर रहेगा, यह इसकी मीन पोजीशन है। उसके बाद जब हम इसको किसी एक पोजीशन पर लेके जाएंगे तो फिर ये इस तरीके से घूमने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे, है ना। अब इसमें भी 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें भी 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी इधर की एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और ये जो बीच वाली है ये इसकी मीन पोजीशन होगी। कौन सी होगी, मीन पोजीशन, ठीक है। बाकी मैंने वन ऑसिलेशन, ये अगर इस तरीके से मूव करेगा तो ऑसिलेशन होगा। और एक ऑसिलेशन कैसे बोलेंगे, एक साइकिल कैसे बोलेंगे, यहां से यहां गया और वापस यहां है, ये हुआ एक ऑसिलेशन। तो इस तरीके हमने सिंपल पेंडुलम के दोनों थ्योरीज को देख लिया है, ठीक है। समझ गए कि सिंपल पेंडुलम किस तरीके से काम होता है ना। इसमें एक पॉइंट रह गया बस टाइम पीरियड का, वो हम इसके बाद मेंशन कर देंगे। आप फिलहाल इसको बनाइए, अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे इसे। ये है हमारा सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर वन ऑसिलेशन हमने लिख दिया है, टाइम पीरियड की कहानी भी लिख देंगे। इसमें लिखेंगे टाइम पीरियड जो है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बस सिंपल सी कहानी है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। हमने ये देखा कि जो हमारी क्लॉक है, हमारी जो घड़ियां हैं, उसमें जो है सिंपल मैकेनिज्म काम करता है, किसका, सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सरल लोलक क्या होता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से काम करता है, ये भी हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे और यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे, स्पीड और टाइम की क्या यूनिट्स है इसके ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस